हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं सभी के। आई होप यार सभी हाल चाल एकदम मस्त होंगे, सभी एकदम तंदुरुस्त ज़बरदस्त होंगे और गर्मियों के आनंद भरपूर ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यार हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट / मर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का हमारा सिलेबस कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मैंने जो थंबनेल पे लिखा है वो है 6 मंथ्स, बट उसके पहले भी सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में यार हम इस चैनल पे क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, किस तरीके से वीडियोस आएंगे, किस नेचर के वीडियोस रहेंगे, वो सारी चीज़ें यार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सिलेबस, जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे, किसके बाद क्या चीज़ करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने वीडियोज़ आएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, मैंने जो है बहुत बढ़िया सा एक खूबसूरत अरेंजमेंट किया है नोट्स का और चीज़ों का। तो हमने एक वेबसाइट तैयार की है, एक नोशन डॉक से, जो आपको मिलेगी learnlogics.super.site पे। नीचे यहाँ पे आ रहा होगा URL, तो उस पर विजिट करके आप लोगों को यार वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का मस्त इंटरफेस आप लोगों के लिए खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न लॉजिक्स, वेब डेवलपमेंट एट फिंगर टिप्स, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से मैंने इस बार प्लान की हैं। ठीक है, नोट्स और कंटेंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स लर्न लॉजिक्स। ठीक है, तो देखो अगले 6 महीने में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी टाइमलाइन में बंधे नहीं हैं, उससे पहले भी चीज़ें कवर हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा सिलेबस जो मेजरली हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो वीडियो इस सेगमेंट में आने वाला है वो सबसे पहले होगा वेब का बेसिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि वेब होता क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेसेस के बारे में, आपको पता होना चाहिए डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस किस तरीके के होते हैं, IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी। तो ये सारी चीज़ें यार हम कवर करेंगे और इसके बाद आप लोगों का जो बेसिक्स होगा वेब के लिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो यार हम इसके बाद कवर करने वाले वो हम HTML सीखेंगे कि किस तरीके से हम वेब पेजेस जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, हमारे पास है HTML, जिसमें बेसिकली हम सीखेंगे कौन कौन से टैग्स होते हैं, किस तरीके से हम उस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, क्या फीचर्स है हमारे पास, कौन सा वर्जन है HTML का, हम कौन सा यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम सीखेंगे यार वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विच इज़ CSS में हम देखेंगे किस तरीके से हम प्लेन ब्लैक एंड वाइट लुकिंग वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, डायनेमिक और मोर इंगेजिंग बना सकते हैं यूजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे यार, जिससे आपका लेआउट डिज़ाइनिंग, एलिमेंट पोजीशनिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होगी। उसी के साथ हम सीखेंगे यार कि किस तरीके से हम जो है एनिमेशन और ट्रांजिशन की मदद से चीज़ों को और ज़्यादा विजुअल इफेक्ट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाने के बाद आई थिंक कि देयर इज़ अ इमीडिएट नीड टू लर्न वर्जन कंट्रोल। ठीक है, आप अपना कोड जो है वो गिटहब पे पुश करना सीख जाएं, वहां से गिट रेपो के थ्रू कोड को डिप्लॉय करना सीख जाएं, या गिटहब पेजेस पे, नेटलीफाई पे, वर्सल पे, जहां पे आप लोग चाहें वहां पे। पर मैं चाहता हूं कि CSS को सीखने के बाद हम जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके पहले हम गिट और गिटहब को अच्छे से मास्टर कर लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बेसिक सीखेंगे हम, पूरा बेसिक से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे गिट और गिटहब के। भले ही फिर वो मर्जिंग हो गई, रीबेसिंग हो गई, जो जो चीज़ें गिट गिटहब में एग्जिस्ट करती हैं, हम किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है पिछले वर्जन पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस में सीखेंगे। एंड आई गारंटी सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाने के बाद हम गिट और गिटहब के थ्रू वर्जन कंट्रोल सीखेंगे। इसके बाद हो सकता है कि एक छोटा सा वीडियो बैश कमांड्स के ऊपर आए कि किस तरीके से हम बैश कमांड्स को यूज़ करके और हमारी काफ़ी चीज़ें आसान कर सकते हैं। हम थोड़ा सा VI एडिटर के बारे में सीखेंगे, फिर हम उसके बारे में किस तरीके से डायरेक्टरी मैनेजमेंट, नेविगेशन हो सकता है
हमारे बैश टर्मिनल के थ्रू वो सारी चीज़ें सीखेंगे। गिट के बाद हो सकता है एक वीडियो आए या इसके पहले भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यार हमारा एक प्रोजेक्ट मैनिया होगा जिसके अंदर हम 2 से 3 HTML और CSS के खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे होंगे HTML और CSS वाले, उनको हम बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को हम डिप्लॉय करेंगे एक क्लाउड प्रोवाइडर पे, ठीक है। इसके बाद आता है यार वेब डेवलपमेंट का मेन क्रक्स, और वो मेन क्रक्स ये है कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के यार 3 से 6 वीडियो आएंगे। हाँ, तो मैं वीडियो बताना भूल गया, हम एक वीडियो करेंगे HTML का जिसमें पूरा HTML कवर करेंगे। उसके बाद CSS के यार 4 से 5 वीडियो आएंगे। फर्स्ट में मैंने बेसिक्स रखा है, सेकंड में हम जो है बॉक्स मॉडल और उससे रिलेटेड चीज़ें, डिस्प्ले पोजीशन वाली चीज़ें कवर करेंगे। जो थर्ड पार्ट होगा यार उसमें हम फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज़, एनिमेशन प्रॉपर्टीज़, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़, वो सारी चीज़ें, सूडो सिलेक्टर्स और ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा यार उसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स कवर करेंगे, विच इज़ फ्लेक्स मॉडल, ग्रिड मॉडल एंड मीडिया क्वेरीज, कि किस तरीके से हम इन दोनों की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बना सकते हैं मीडिया क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करके। एंड इन द लास्ट द फिफ्थ सेगमेंट इज CSS इन एक्शन, जहाँ पे हम रियल इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स जो यूज़ होते हैं, जैसे फॉर्म डिज़ाइनिंग हो गया, ग्लास मॉर्फिज्म, न्यू मॉर्फिज्म हो गया, कस्टम सिलेक्शन, कस्टम कर्सर और बहुत सारी चीज़ें उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद हम यार जावास्क्रिप्ट सीखेंगे बिगिनर से एडवांस तक, एरेज, ऑब्जेक्ट, जेसन, ये वो, हमारे इवेंट लिसनर्स हो गए, क्लोजर्स, होइस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट, सारे को हम सीखते हुए एकदम जावास्क्रिप्ट को बिगिनर से एडवांस लेवल तक मास्टर करेंगे। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावास्क्रिप्ट में होती है उसका भी काफ़ी बढ़िया स्वाद लेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी बहुत अच्छे से हम मास्टर करने वाले हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो हम नोड में अच्छे से काम कर पाएंगे, हम एक्सप्रेस में अच्छे से काम कर पाएंगे, हम अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी, भले ही अगर हम NoSQL यूज़ कर रहे हैं तो MongoDB, Mongoose का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम Postgres यूज़ कर रहे होंगे, MySQL यूज़ कर रहे होंगे तो PG का इस्तेमाल करेंगे हम, जो हमारी PG लाइब्रेरी होती है, पैकेज होता है उसका, ठीक है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी पकड़ जावास्क्रिप्ट पे होगी यार, उतना अच्छा हम एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे, हम एक प्रोजेक्ट बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है यार वो वापस से प्रोजेक्ट मेनिया, जिसमें हम 2 से 3 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट फुल फ्लेजेड जावास्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, या हो सकता है हम इसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इंगेज करके कुछ बढ़िया आउटपुट लेके आएँ। उसके बाद आता है यार हमारा बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट होने जाता है उसके बाद, जहाँ पे हम Node.js देखेंगे एक वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम फाइल सिस्टम पैकेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो हमारा पाथ इनबिल्ट होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, HTTP का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोर Node.js की मदद से HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू सर्व स्टैटिक फाइल्स यूजिंग Node.js, ठीक है। तो किस तरीके से हम बैकएंड से हमारी स्टैटिक फाइल्स को सर्व करा सकते हैं, फाइल को रीड करना, राइट करना, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें Node.js में लर्न करना इसेंशियल है, उन सारी चीज़ों को हम Node.js में कवर करेंगे यार, 1 बाय 1 चलेंगे, बट ट्रस्ट मी हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से मास्टर कर लेंगे। Node.js के बाद यार एक वीडियो आएगा जिसमें हम Express.js कवर करेंगे। तो Express इज बेसिकली पैकेज जो आपको HTTP सर्वर राउटिंग करना, आपका HTTP सर्वर पर रिक्वेस्ट लेना, ये बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद MongoDB, Mongoose और CRUD ऑपरेशंस हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम डेटाबेस पे स्विच करेंगे, सो विल लर्न MongoDB, जहाँ पे हम Mongoose की मदद से जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हमारे MongoDB से इंटरैक्ट कर पाएंगे थ्रू आर एक्सप्रेस एप्लीकेशन, ठीक है। और CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो कि बेसिकली मेजर ऑपरेशंस होते हैं किसी भी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन में, ठीक है। तो किस तरीके से हम Mongoose में ये चारों ऑपरेशन थ्रू APIs परफॉर्म करा सकते हैं, उनकी APIs हम लिखेंगे। 2 से 3 वीडियोस यार आ रहे होंगे MongoDB के, जहाँ पे हम फुल फ्लेजेड Mongo किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, कैसे स्कीमा डिज़ाइन करना है,
कैसे आपको मॉडल बनाना है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एंड एट द लास्ट हम 1 से 3 HTML, CSS, JS, एक्सप्रेस और मोंगो की मदद से फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे यार। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आएगी जो हम 1 बाय 1 सीखेंगे, लर्न करेंगे, मास्टर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ पे यार मैंने 6 लिख दिया है थोड़ी कॉन्क्रीटनेस के लिए, और बीच में यार बहुत सारी चीज़ें आएगी जो हम साथ ही साथ कवर कर रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट लर्निंग आउटकम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ एक टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे यार जिसका नाम है पोस्टमैन, जो हमें हमारी API राउट्स को टेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर हम अपने डिप्लॉय करना सीख जाएंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड्स को किस तरीके से डिप्लॉय करना होता है। हम एक पैकेज एक्सियो सीखेंगे जो बेसिकली हम डेटा को फेच कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉड हमारा एक पैकेज है जो हमें इनपुट वैलिडेशन करने में हेल्प करता है बैकएंड पे। और बहुत सारी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करना है कुकीज़ के थ्रू, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज क्या होती है, किस तरीके से यूज़ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें यार सीखने को, और बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस जर्नी को ज़रूर से जो है ज्वाइन करें, ठीक है। तो आई होप यार ये हमारा सिलेबस मैंने काफ़ी ऊपर से रखा है। अगर मैं चाहता तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि अभी फर्स्ट वीडियो में ही हम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैप्टिक बना दें, ठीक है। इसीलिए मैंने सिर्फ इन चीज़ों के नाम लिखे हैं, और ये कुछ अलग से चीज़ें हैं। और आई बिलीव यार बहुत डेप्थ में हम चीज़ों को कवर करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएगी ये सारी चीज़ों को सीखने के बाद। और ये यार हमारे 2 चैनल हैं। अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो जिस चैनल पे आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको हिंदी में कंटेंट मिलेगा। खैर पूरी हिंदी तो संभव नहीं है यार, हमारी थोड़ी सी अंग्रेज़ी जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज होती है वो चलेगी। बट ये जो लर्न लॉजिक्स चैनल है यार, यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में कंटेंट मिलेगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल ऑफ दिस स्टफ इन इंग्लिश एज योर लैंग्वेज, so you can follow this channel which is Learn Logics English, जहाँ पे हम सारा यही सिलेबस इंग्लिश में कवर करने वाले हैं यार। दोनों वीडियो साथ साथ में आएंगे। जिस टाइम पे हिंदी वाले चैनल पे कंटेंट आएगा उसी टाइम पे इंग्लिश वाले चैनल पे कंटेंट आएगा। सारी चीज़ें साथ साथ में चलेगी। सो यू अकॉर्डिंग टू योर विश कैन चूज द वे यू वांट टू लर्न, और एट द एंड आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो वट एवर यू वॉन्ट टू, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। और थोड़ा सा अगर चीज़ें बताऊं यार तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं पहले से। तो देखो अगर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इसमें जाएं तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर जब अब अगर हम HTML का ट्यूटोरियल देखें तो HTML में भी काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यार। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। उसी के साथ अगर हम CSS की बात करें तो यहाँ पे हम CSS में भी काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगी यार, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन बजा देना ताकि बराबर आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम हमारी धमा चौकड़ियाँ चालू करने वाले हैं। सारी चीज़ों को सीखेंगे बहुत ज़्यादा डेप्थ में। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप लर्निंग।